धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 3 बार कहा गया इंतशार अली को कि वो अपनी दाढ़ी कटवा दे, क्योंकि पुलिस में रहते हुए वो दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने नहीं सुना तो एसपी ने उनको सस्पेंड कर दिया है। ये खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से हमारे पास आ रही है। इसके बाद कई सारे सवाल पैदा होते हैं कि आखिर ये दरोगा क्यों नहीं सुन रहे थे अपने पुलिस अधिकारियों की, और दूसरे, क्या पुलिस अधिकारी वाकई में दाढ़ी रखने से इन दरोगा महोदय को रोक रहे थे। तो आइए कुछ चीज़ों पर गौर कर लेते हैं। पहले आपके सामने कुछ जानकारी रखते हैं, फिर बयानों के आधार पर बात करेंगे। बागपत का एक रमाला थाना है, वहाँ पे एक दरोगा तैनात हैं जिनका नाम है इंतशार अली। मूल रूप से वो सहारनपुर ज़िले के रहने वाले हैं। पिछले 3 साल से बागपत में उनकी पोस्टिंग है और इन दिनों, जैसा मैंने बताया, वो रमाला थाने में तैनात है। वो दाढ़ी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि नवंबर 2019 से मैं अनुमति लेने के लिए घूम रहा हूं, भटक रहा हूं, लेकिन मुझे अनुमति यानी कि इजाज़त नहीं दी जा रही है और मुझे नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। फ़ोन करके कहा जा रहा है कि दाढ़ी कटवा दो। मैंने अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई। अब जब दाढ़ी नहीं कटवाई तो एसपी महोदय हैं, उनके पास कुछ अधिकार हैं, उन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद एसपी महोदय किस तरीके से इस बात की जानकारी दे रहे हैं, बागपत के एसपी अभिषेक सिंह, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। क्यों कर रहे हो? जनपद बागपत का थाना रमाला में एक सब इंस्पेक्टर पोस्ट, इनका नाम इंसार अली है। इनको कल निलंबित कर दिया गया क्योंकि इनके द्वारा बिना परमिशन दाढ़ी रखी जा रही थी। इनको पहले भी इस प्रकरण में हिदायत दी जा चुकी थी एवं जांच करके इनको नोटिस इशू हो चुका था, परंतु इनके द्वारा अपने आचरण में कोई बदलाव नहीं लाया गया जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। इसलिए इनको निलंबित करके इनके खिलाफ जांच बिठा दी गई। एसपी अभिषेक सिंह को आपने सुन लिया। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि इन दरोगा महोदय को अपना एक बयान देना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं जो पुलिस फोर्स है वो एक डिसिप्लिन फोर्स मानी जाती है, उसमें आप ऐसे बयान नहीं दे सकते हैं। और निचले जो कर्मचारी होते हैं, सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर, इनकी तो इतनी हैसियत औकात होती नहीं है। जो IAS IPS होते हैं या DSP टाइप के लोग होते हैं, एक क्लास ऑफिसर, पुलिस में सर्किल ऑफिसर को ही माना जाता है, वो तो थोड़ा बोल भी लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा एक DSP जो इस वक्त महोबा में तैनात है, पहले गाजियाबाद के लोनी के सर्किल में तैनात था, नाम था राजकुमार पांडे। आरोप लगाने लगा, वीडियो वायरल करने लगा, ऑडियो वायरल करने लगा, कहने लगा लोनी थाने पे जो तैनात है थानेदार बड़ा ना, उससे मेरी जान को खतरा है, वो मुझे मरवा सकता है, वो माफिया है, वो रेपिस्ट है। तो वो आरोप लगा सकता है, बोल सकता है, लेकिन आपने देखा नहीं होगा कि पलट के कोई वीडियो ऑडियो थानेदार का है हो। तो उस लेवल के लोग बोल नहीं पाते हैं, इस लेवल के लोग बोल पाते हैं। तो हमारे पास इनका पक्ष नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमने बात करने की कोशिश की वहाँ के पत्रकारों से, वो निकल के ये आया कि इनका ये कहना है कि नवंबर 2019 से दाढ़ी रखने के लिए अनुमति लेने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन इनको अनुमति नहीं दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं ये अनुमति है क्या। तो सीधा जान लीजिए, जो हमारी जानकारी में आया है, अभी हमने 1-2 और अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है अगर कोई सिख है तो भैया वो अपनी दाढ़ी रख सकता है, उसको कोई परमिशन लेने की, इजाज़त लेने की, अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर कोई दाढ़ी रखता है तो उसको पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। तो सवाल ये कि अगर अनुमति लेनी पड़ेगी और कोई अनुमति लेने आएगा इंतशार अली, तो क्या उसको आप अनुमति देंगे? अगर आप वाकई में उसकी दाढ़ी पे इतना एतराज़ कर रहे हैं और उसकी दाढ़ी से वाकई में आपको दिक्कत है, हालांकि कहा यह जा रहा है कि लोग शिकायत कर रहे थे, उसके बाद एसपी ने कहा बेकार का बात का बतंगड़ बनेगा और उन्होंने ठाके इनको सस्पेंड कर दिया। सवाल यहाँ ये होता है कि जो लोग तिलक लगा के घूम रहे हैं, क्या उनको भी रोका जाएगा? क्या उन पर भी सवाल खड़े किए जाएंगे? क्या तिलक लगाने की इजाज़त है? इस एंगल से क्या मुझे खबर करनी चाहिए? ये भी एक सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल उससे भी ये है कि हाँ, इस अंदाज में आपको सवाल उठाना पड़ेगा। अगर दाढ़ी से इतना एतराज़ था तो तिलक जो लगा के आज चला जा रहा है, उन पुलिस वालों को क्या रोकने की कोशिश करेंगे? यहाँ एसपी महोदय ये कह सकते हैं कि तिलक लगा के कोई मेरे सामने तो आता नहीं है, सड़क पे घूम रहा हो तो मैं क्या कर लूँ? तो ये कौन सा आपके सामने रोज़ आ रहे हैं दाढ़ी लगा के, कि आपको दिखाने, सैल्यूट मारने आ रहे हैं कि मैं दाढ़ी रखा हूँ, या आपको चिढ़ाने आ रहे हैं क्या? यहाँ ये जवाब दिया जा सकता है। बहुत सारे सवाल हैं, इस पर एक लंबी बहस की ज़रूरत है, लेकिन लगता नहीं है पुलिस के अंदर वो लोग मौजूद हैं जैसे एक ज़माने में हुआ करते थे कि किरण बेदी ने देश की प्रधानमंत्री का चालान कर दिया। अब तो सिर्फ तलवे चाटते हुए लोग नज़र आते हैं सत्ता के लोगों को खुश करने के लिए और सीट पे बने रहने के लिए। पैसा दे के सीट लो और बाद में थानेदार, चौकी इंचार्ज की सीटों को बेचो। मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, जो ग्रेटर नोएडा यानी कि नोएडा यानी कि असली नाम गौतम बुद्ध नगर ज़िला जो था, उसके जो SSP रहे, एक IPS, ईमानदार IPS हैं वैभव कृष्ण, उन्होंने बाकायदा इसका खुलासा किया था।
और उसकी के चलते 2 आईपीएस अभी फिलहाल विजिलेंस ने जांच की, शासन को रिपोर्ट भेजी कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए। बहुत लंबे टाइम बाद उनको सस्पेंड किए जाने की कोई खबर आई है, यानी कि तंत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश में। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।